हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 6 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चरित्रहीन प्यार। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुकर की दूसरी सीटी बज रही है और मेरे हाथों की रफ्तार तेज हो गई है। ब्रश करते करते आनन फानन में मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारकर अपने ही दुपट्टे से पोंछकर किचन की ओर भागती मैं। अभी 10 मिनट है। बच्चों और उन्हें उठाने में ऐसा इशारा किया था घड़ी ने मुझे। अरे लो, अपना परिचय कराना तो भूल ही गई मैं दिव्या, अर्थात दिव्या विक्रांत वर्मा। उम्र यही कोई 34-35 वर्ष और पहचान 11 और 13 साल के 2 प्यारे बच्चों की माँ। हाँ, समझती हूँ कि पहले मैं पत्नी हुई फिर माँ, पर जीवन की इस आपाधापी में पत्नी होना कुछ खास महसूस ही नहीं हुआ। सभी के आशीर्वाद से विवाह हुआ मेरा एक कुलीन आकर्षक युवक से, और सभी नवविवाहितों की तरह घूमने फिल्म देखने भी जाते थे ना हम। पर साड़ी और ऊंची हील पहने मैं कभी इनके कदम से कदम नहीं मिला पाई, और धीमा चलना शायद इन्हें आता ही ना था। तीसरी सीटी ने वापस धरातल पर ला दिया मुझे। चाय चढ़ाकर कदम बढ़ चले विक्रांत को उठाने। पानी, टॉवल और अखबार रखकर चाय का बुलावा दे दिया उन्हें रोज की तरह। और ये शुभम और अंकिता भी ना रोज इतना परेशान करते हैं ना उठने में। अभी बस निकल जाएगी तो विक्रांत को इन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा, और सुबह सुबह ही मूड खराब हो जाएगा उनका। उठो बेटे, चलो जल्दी करो। 1 मिनट मम्मी, बस 1 मिनट, अलसाया सा बेटा बोला, और सुर में सुर मिलाती अनमनी सी बेटी भी। नहीं जाना स्कूल बस। घड़ी की ओर घूमती मान मनुहार से दोनों को उठाया और भेजा तैयार होने के लिए। फटाफट सबका टिफिन पैक किया और लग गई बेतरतीब से कमरों को संवारने। काश जिंदगी भी ऐसे ही संवर जाती। ना, ये मत सोचना कि मैं उदास हूँ या असंतुष्ट या हूँ, क्या पता। बाहर से देखने पर तो सब ठीक ही लगता है, पर भीतर रोज कुछ दरकता सा है, बेआवाज। कहीं कुछ टूटता है, फिर जुड़ जाता है अपने आप, और फिर चल पड़ती है जिंदगी अपनी ही रफ्तार से। 7:30 बज गए हैं। सुबह का भूचाल शांत हो गया है इन सब के जाने से। आज विक्रांत को भी जल्दी जाना था किसी काम से। क्या पता क्या काम, शायद बताना भूल गए होंगे। हाथ में चाय का मग पकड़े मैं चल पड़ी अपनी तैयारी पर। बस बाई समय पर आकर सब काम कर दे तो सब संभला है। मुझे भी तो निकलना है कुछ देर में। लो, आ गई लक्ष्मी गुहार लगाती। बीबी जी, सर दर्द हो रहा है, चाय पिला दो आज पहले। समझ गई, आज फिर पति के क्रोध का निशाना बनकर आई है। पर कुछ कह सुनकर भी तो कोई फायदा नहीं। हमारे समाज में बहुत कुछ बस घटता है बिना कारण, बिना किसी हल। अपने हाथ का मग उसे पकड़ाया, एक डिस्प्रिन दी और नहाने चल दी मैं। समय जैसे भाग रहा है। दिन, महीने, साल सब तो गुजर गए। आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो दिखती है बालों में चमकती चांदी। समय ही नहीं मिल रहा पार्लर जाने का। अलमारी खोलकर बरबस ही हाथ आ गई ये गुलाबी साड़ी। कम ही पहन पाती हूँ साड़ी आजकल। इतनी अफरा तफरी में तैयार होकर निकलना भी किसी युद्ध से कम नहीं। पर आज कुछ मिनट है मेरे पास। क्या अपने लिए? तैयार होकर आज बाल कलच में नहीं बांधे, बल्कि मैंने एक ढीली चोटी करके छोड़ दी। और ये क्या, चांदी का ब्रेसलेट,
इसे तो जैसे भूल ही गई थी मैं। आज इसे ही पहन लेती हूँ। फटाफट बिंदी सिंदूर घड़ी पहनकर जब बाहर निकली तो लक्ष्मी बोल पड़ी, आज क्या है बीबी जी, अच्छी लग रही हैं आप। तब एहसास हुआ कि जिम्मेदारियों को निभाते निभाते खुद को कहीं भूल गई हूँ मैं। आज अचानक 10 मिनट खुद को दिए तो मुस्कुराकर वापस कमरे में गई और लगाई गुलाबी लिपस्टिक और अपना पसंदीदा इत्र। ये नहीं कि रोज यहाँ से ट्रेन नहीं पकड़ती मैं, पर आज लोग कुछ अलग हैं क्या? वो गेट के पास वाला गार्ड कुछ मुस्कुराया क्या? और अखबार बेचने वाले लड़के की आंखें कुछ चमकीली हैं क्या आज? चलो छोड़ो, अपनी निर्धारित ट्रेन के रोज वाले कोच में चढ़ चुकी मैं और हल्की सी गर्दन हिलाकर कुछ लोगों का अभिवादन करती कुछ अलग हूँ मैं क्या आज? तो फिर ये लोग अलग से क्यों लग रहे हैं मुझे आज? क्या बदल गया है क्या मैं? ये सामने वाली सीट पर बैठकर हमेशा अपनी किताब में खोए रहने वाले ये सज्जन आज इतने चमकृत क्यों हैं? इनकी आंखों में आज कुछ प्रशंसा का भाव है क्या? एक मौन सा संवाद रहा है हमारे दरमियान, जाने क्यों। नाम नहीं जानती मैं इनका, कभी पूछा ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी कोई, पर ये बैठते रोज यही हैं। शायद किसी बैंक में काम करते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में। जो किताबें ये पढ़ते रहते हैं ना, उन्हें देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। आ गया मेरा स्टेशन और बढ़ चले कदम ऑफिस की ओर। समय पर हूँ मैं, असल में हमेशा ही रहती हूँ। पसंद ही नहीं है देर से आना और किसी की कोई ऊंची नीची बात सुनना। अक्सर विक्रांत कह उठते हैं कि क्यों इतनी जल्दी में रहती हो, अगली ट्रेन भी पकड़ो तो पहुंच जाओगी। क्या बोलूं उन्हें। खैर, लिफ्ट का बटन दबाया और अपनी फ्लोर पर पहुंचकर फिर चौंकी मैं, क्योंकि मोहन जी बोले, हैप्पी बर्थडे मैडम जी। ये मोहन जी कहने को तो चपरासी है हमारे यहाँ, पर इनकी उम्र का लिहाज करके मैं इन्हें दादा या भाई जी ही कहती हूँ। अरे नहीं दादा, आज कोई जन्मदिन नहीं है मेरा ऐसे कहते ही कुछ अविश्वास से देखा उन्होंने मुझे, जैसे अपने मिठाई के पैसे बचाना चाहती हूँ मैं औरों की तरह। हंसकर अंदर पहुंची तो सभी की नज़रों में एक लक्ष्मी, अरे मेरा मतलब एक अच्छी औरत लग रही हो का भाव दिखा मुझे। साथ वाली 2 कुलीग तो पीछे ही पड़ गई कि बता क्या बात है। लो, अब तो ठीक से तैयार होकर आना भी गुनाह हो गया यहाँ। पूरे दिन एक नसों में एक अलग ही स्फूर्ति रही आज। थकान और गर्मी कुछ कम है ना आज। वापसी ट्रेन में फिर वही रोज का सा हाल, कोई संगीत सुनकर तो कोई मोबाइल में गेम खेलकर अपनी थकान मिटा रहा था, और मैं रोज की तरह खिड़की से बाहर गुजरती हुई जिंदगी को देखती ना जाने किस शून्य में खोई हुई थी। तभी एक अपरिचित किंतु भला सा स्पंदन हुआ जब कोई बोला, मुझे नहीं पहचानती हो ना दिव्या। मुड़कर देखा तो आश्चर्य करने की बारी मेरी थी। वही सज्जन मुझे संबोधित कर रहे थे जो मेरे रोज के मूक सहयात्री थे। मेरे विस्मय पर शालीनता से बोले वो, मैं नीरज, कॉलेज में तुम्हारा सीनियर और रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यों को संचालित करने में तुम्हारा सहभागी। जैसे अचानक अतीत का कोई झरोका सा खुल गया और याद आ गया मुझे मेरा वो रूप, जहाँ किताबें थी, लेखन था, साहित्यिक चर्चाएं थी और समाज को सही दिशा देने के युवा इरादे थे। सहसा मेरे मुंह से निकला, कितना बदल गए हो तुम। सॉरी, आप। मेरा इशारा शायद उनकी फ्रेंच कट दाढ़ी, बड़े चश्मे और चांदी भरे बालों की तरफ था।
पर जो नहीं बदली थी वो थी उनकी वो उन्मुक्त हंसी, जो संभवत मैं 1.5 दशक बाद सुन रही थी और इतने दिनों के मूक सफर में कभी नहीं देखी थी। संकोच में सिमट सी गई मैं। आज गुनगुनाते हुए घर में घुसी मैं और रोजमर्रा के कामों में जुट गई। समय की चक्की फिर अपनी सधी सधाई रफ्तार से घूम रही थी। सबके सो जाने के बाद आज पुरानी एल्बम लेकर बैठ गई मैं। शादी की सभी रस्मों को फिर से जीती हुई मैं पापा मम्मी के उन शब्दों को सुन रही थी कि कितना अच्छा लड़का है, सामने से रिश्ता आया है और कोई मांग भी नहीं है उनकी, तो सबसे बड़ी है, एक जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी और शादी के बाद तेरे पढ़ाई जारी रखने से भी ऐतराज नहीं है उन्हें। मेरी छोटी बहन तो जैसे दीवानी हो गई विक्रांत की फोटो देखकर, पर भाई के छोटे से माथे पर चिंता की लकीरें थी कि सब सही तो होगा ना। सगाई बड़ी सादगी से हुई और समय पंख लगाकर उड़ चला और लो विवाह भी हो गया देखते देखते। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के पार्ट 2 के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।